सबसे पहले अगर आपको वन पेज वेबसाइट बनानी है तो डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और इसके अंदर में आपको इस तरीके से मिल जाएंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अब देखो यार, सबसे पहले ना आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए होता है कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। तो डोमेन होस्टिंग कहाँ से लेना है और कहाँ से अगर डोमेन होस्टिंग लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपकी वेबसाइट के लिए, आपका बिजनेस के लिए। कभी भी आपके सर्वर डाउन नहीं होंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर से लो। और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक करो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे और ऊपर में ही आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे लिंक से खरीदोगे तो बहुत ज्यादा फायदा है। जैसे प्रीमियम थीम हो गया, प्लगइन्स हो गया, कोई हेल्प एंड सपोर्ट की जरूरत हो तो इंस्टेंटली आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे अगर लिंक से लेते हो तो कोई भी आपको इशू नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आना है, सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना है और नीचे आना है। और अभी के डेट में मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई 199 वाला प्लान लो, क्योंकि इसके अंदर में अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हो। अब ये प्रीमियम प्लान का जमाना गया, क्योंकि सिर्फ 3 वेबसाइट में कुछ नहीं होने वाला है। तो होस्टिंग सर्वर है पूरा फुल भी नहीं हो पाएगा। अनलिमिटेड वाला प्लान लोगे, सुपर फास्ट है, इसके साथ में आपको प्रीमियम डोमेन भी मिल जाएगा और 50 GB का NVMe स्टोरेज मिल जाएगा जो काफी ज्यादा सुपर फास्ट है। यहाँ पर देखो 20 GB है जो कि इसमें 50 GB है, और यहाँ SSD है जो कि स्लोअर होता है और NVMe बहुत ज्यादा फास्टर होता है। तो ए प्लान लो और इसके अंदर में सारी चीजें मिल जाएगा। एक बार यहाँ से चूज प्लान पर क्लिक करना है, देन परचेज कर लेना है। अगर डिस्काउंट चाहिए, कोई कूपन कोड की नीड है तो मैं बता देता हूँ। चूज प्लान सेक्शन पर क्लिक करनी है। अब यहाँ कूपन कोड पर क्लिक करना है और यहाँ लिखना है कूपन में संदीप और अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई करोगे इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये देखो लगभग आपको 955 रुपीज का डिस्काउंट मिल चुका है जो कि 10% होगा। अब ये 10,000 दिखा रहा है, अगर 48 मंथ के लिए लोगे, अगर एक ईयर के लिए लोगे तो 4,447 रुपीज में मिल जाएगा। अगर 2 ईयर के लिए लोगे तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा लगभग 7,1111 रुपया में। तो ऐसे करके आपको मिल जाएंगे जो भी आपका बजट अलाउ करता है। अगर आपको लेना चाहते हो तो 4 मंथ के लिए ले लो डायरेक्टली, एक बार में बेस्ट होगा, क्योंकि ये चीप भी पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा। तो ये एक बार में ले लो, इसमें बहुत सारी वेबसाइट कनेक्टेड कर लोगे तो कोई इशू नहीं आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। ऐसे ही इस प्लान को परचेस कर लोगे तो दोनों को कनेक्टेड करना होता है। अब मैं अभी एक सब डोमेन पर दिखा रहा हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो आपका एक सिंगल पेज वेबसाइट रेडी हो जाएगा। फेसबुक ऐड का लेवरेज उसमें यूज कर सकते हो। एक मैं डेमो बनाऊंगा, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना, अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेना। अब सबसे पहले ऐड पेजेस पे क्लिक करना है और इसका नाम मैं रखूंगा सिंगल पेज, जिसको होम पेज भी नाम रख सकते हो, डेट शीट। और यहाँ साइड बार में आना है, नो साइड बार सिलेक्ट कर देना, फुल विथ कर देना, कंटेंट टाइटल को डिसेबल कर देना, देन पब्लिक कर देना है, डेट शीट। अब एक चीजें हो चुकी है, मैं फिर से वापस आऊंगा, प्लगइन सेक्शन में आऊंगा, न्यू प्लगइन्स पे जाऊंगा और यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी एलिमेंटर का। तो एलिमेंटर सर्च करना है। अब 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है तो इसको अपडेट नाउ पर क्लिक करना है। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अब आपके केस में अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल नाउ सेक्शन पर क्लिक करना है, देन इसको एक्टिवेट कर लेना है। अब मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंटर है और एलिमेंटर प्रो भी है। अब एलिमेंटर प्रो को भी एक्टिव कैसे करना है, एलिमेंटर प्रो कैसे आपको मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं गेस्ट मोड में कर लेता हूँ। टिप कर लेंगे ये सबको। कोई एलिमेंटर प्रो चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना और यहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगा। यहाँ पर मैं शेयर करते रहता हूँ, जैसे जीपी प्रीमियम हो गया, देन जनरेट ब्लॉक हो गया, WP ऑटोमेटिक हो गया, एलिमेंटर प्रो ये देखो लेटेस्ट वर्जन वाला जो 25 जून को मैंने शेयर किया। तो ऐसे करके मैं शेयर करते रहता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यहीं पर आपको होस्टिंग डोमेन बाई करने का लिंक भी मिल जाएगा, तो जाकर परचेज भी कर लो। अब मैं यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा। अब आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या सेटिंग करने हैं। सबसे पहले थीम पे जाना है और यहाँ से अगर कोई भी थीम सेलेक्टेड होगा तो सबसे पहले ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना है और जनरेट प्रेस का थीम यूज करोगे, क्योंकि लाइट वेट है, बहुत ज्यादा सुपर फास्ट है, जो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लाकर देगा। उसके बाद इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ से हम एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर फ्री दोनों वर्जन इंस्टॉल रखेंगे। ये बहुत जरूरी है और बाकी किसी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक्टिवेट नहीं किया है बस। अब हम होम पेज पर आएंगे और यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे। अब एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। अब यहीं से हमारा काम शुरू होगा पूरी वेबसाइट का और पूरी वेबसाइट हम डिजाइन करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले ना, अगर आपको लगता है कि हमारी वेबसाइट में और सेटिंग करना चाहिए तो मैंने इस पर वीडियो बना रखे हैं। जैसे सेटिंग पर आना है, जनरल पर आना है और यहाँ साइट का नेम जैसे मैं ब्लॉग कर देता हूँ, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आपका काम है कंटेनर लेना, क्योंकि कंटेनर में ही हम सारा काम करेंगे। तो कंटेनर एक उठाएंगे। अब एक कंटेनर ध्यान रहे, कई बार एक फ्लेक्स बॉक्स आ जाता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है और सर्च करना है कंटेनर। तो इस कंटेनर को ड्रैग करना है, बिकॉज फ्लैग बॉक्स में कई बार कुछ इशू आ रही है तो काम नहीं कर रहा है सही से, इसीलिए कंटेनर उठाएंगे। अब इस कंटेनर के अंदर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको फुल विड्थ कर लेंगे
और इसका हाइट को हम एडजस्ट करेंगे। तो मिनिमम हाइट को हमें इनेबल करना है, थोड़ा सा इसको हाइट देनी है, ठीक है। देन इसको पब्लिक करना है, हमें जो भी काम करना है उसको पब्लिक जरूर करना है, तभी जाकर हमारा जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पर दिखते जाएंगे। फिर उसके बाद स्टाइल सेक्शन में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और क्लासिक में जाना है, कलर पर जाकर आपको एक कलर कोड पेस्ट करनी है। अब एक कलर कोड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इसको कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। इसको यूज करना चाहता हूँ, ये रहा कलर कोड, इसको यूज करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं पब्लिक कर दूंगा। अब देखो इस केस में ना मैं एक रैंडम सा लाइक कोई रैपिडो का ऐप सोर्स कोड है, किसी को अगर देना चाहते हो, सेल करना चाहते हो लाइक 2000-3000 रुपीज में, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है हेडिंग। तो ये रहा हेडिंग, ठीक है। उसके बाद अब हेडिंग में मैं डालूंगा गेट कंप्लीट रैपिडो सोर्स सोर्स कोड, ठीक है। अब मैं इसको आऊँगा और एक सेंटर में कर लेंगे। अब ये रहा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा व्हाइट कर लेता हूँ क्योंकि इस पर अच्छा नहीं लगेगा। तो व्हाइट करने के लिए सिंपल यहाँ टेक्स्ट कलर पर आना है और इसको व्हाइट कर लेना है, दैट्स इट। अब हमारे पास ये जो रेपिडो है, रेपिडो का मैं थोड़ा सा इसका रेपिडो ऐप कर लेते हैं, ठीक है। अब रेपिडो का जो कलर है इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये जो रेपिडो ऐप लिखा हुआ टेक्स्ट इसको चेंज करके येलो किया जाए तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रेपिडो ऐप है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैं एक कोड दे दूंगा, इससे करना है तो तुरंत हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, हो गया। तो कैसे मैंने किया एक बार मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि कैसे मैंने किया है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं किया है, जस्ट इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखोगे गेट ऐप गेट कंप्लीट, ये ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ था। इसको इसके बाद मैंने एक HTML का कोड लिखा जिसमें हमने स्टाइल टैग का यूज किया, उसका कलर मैंने डाल दिया येलो करके और उसके बाद टेक्स्ट आ गया रेपिडो ऐप जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा था और यहाँ पर स्पैन जो टैग था उसको मैंने बंद कर दिया, उसके बाद सोर्स कोड ऐड चीज लिख दिया। तो ऐसे करके होता है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। एक छोटा सा बेसिक HTML का पार्ट है, अगर आप देखोगे तो इसको मैंने नोट्स में भी लिख रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि आपको क्लियर हो सके। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, इसको पब्लिक करना है और हमें यहाँ पर आना है और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, तो सिंपल फिर से यहाँ पर आना है और सर्च करना है पैराग्राफ। अब देखो पैराग्राफ सर्च करोगे, ये रहा एटॉमिक वाला पैराग्राफ, ये रहा डिवाइडर और उसके बाद नीचे देखोगे जैसे ऊपर में एटॉमिक है और नीचे देखोगे तो टेक्स्ट एडिटर है। मैंने यहाँ तक एनालाइज किया कि जो एटॉमिक वाला कई बार एलिमेंट काम नहीं करते हैं, कई बार से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो पैराग्राफ नहीं तो टेक्स्ट एडिटर ले लेना तो सही रहेगा। ये भी काम वही है इसका भी। अब मैं इसके अंदर में लिखता हूँ लाइक लॉन्च योर रेपिडो ऐप। एक बार मैं इसको चैट GPT से लिखा लेता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे हार्ड लगेगा लिखने में। भाई डायरेक्टली मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया हूँ। इसको कलर कैसे चेंज करना, स्टाइल पे जाना है और कलर में इसको मैं वाइट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं सेंटर की ओर ले जाता हूँ और ये देखोगे एक ही लाइन में रह रहा है। तो आई थिंक इट्स ए गुड। अगर आपको देखना है कि फ़ोन वर्जन में कैसा दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और ऐसे दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसका जैसे जो साइज़ है मैं कम कर लेता हूँ, तो मैं S3 करके देख लेता हूँ। S3 में भी कम्प्लीटली अच्छी नहीं दिख रही है, मैं थोड़ा सा इसको इसमें मैं H2 कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं आऊँगा टाइपोग्राफी में और थोड़ा सा इसका साइज़ ऐसा रहेगा, राइट। मैं पब्लिक करूँगा और इसके अंदर में हमें साइज़ को थोड़ा कम करना है, तो फिर से यहाँ पर आना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है, डेट शीट। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, ये देखो फ़ोन में हमने साइज़ कम कर दिया है और यहाँ पर हमने साइज़ बढ़ा दिया है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा लगेगी और इसमें भी डिस्क्रिप्शन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिस्क्रिप्शन भी। तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं और नीचे में और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि इसके अंदर में और भी क्या क्या इंक्लूडेड है। तो मैंने चैट GPT से लिखा है लाइक फुल्ली कस्टमाइजेबल है। तो इसको क्या करता हूँ, मैं फिर से कॉपी करता हूँ और एक बार हम ये भी कर लेते हैं कि जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइक यहाँ पर ड्राइवर सेक्शन है, एडमिन पैनल है, कस्टमर पैनल है,
इसको मैं थोड़ा येलो से हाईलाइट करा लेता हूँ। तो वही करना है सिंपल यहाँ पर भी। इसको कोड में करके करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये देखो मैंने कर दिया। अब ये जो रेपिडो स्टाइल है इसको अगर थोड़ा बोल्ड करना है तो लाइक मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से हल्का बोल्ड कर लेंगे, डेट शीट। ये थोड़ा बोल्ड भी हो जाएगा। और अभी हमारा हो चुका है, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी सही दिख रहा है, गुड। अब हमें कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और मैं फिर से पहले इस पर करता हूँ। और इसीलिए मैंने दोनों वर्जन में चेक रहा हूँ, चाहे डेस्कटॉप मोड हो या फिर फ़ोन में भी देखना हो तो रिस्पॉन्सिव लगे, ऐसा ना लगे कि कोई इसमें दिक्कत आ रही है। अब एक काम और कर लेते हैं, इसके अंदर में मैं एक डालने वाला हूँ एक कंटेनर। कंटेनर के अंदर में एक जगह इमेजेस होंगे जो आपका प्रोडक्ट होगा और एक जगह वीडियोज होगा और उसके अंदर में सारी चीज़ें रहेंगे। तो ये चीज़ें कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आना है और यहाँ कंटेनर पर क्लिक करोगे और इसी को हम दो तरीके का पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फिर से एक कंटेनर उठाना है, नीचे आओगे, ये रहा कंटेनर, और एक और कंटेनर उठा लो। तो एक को मैं साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ और अगेन एक को और मैं, इन कंटेनर को सिलेक्ट करो और इसको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब कोई भी कंटेनर डालोगे तो बिल्कुल आपको इस तरीके से दिखेंगे, लाइक यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आना चाहिए। देखो हो गया दोनों कंटेनर एक ही में। तो ऐसे करके आपको करना है। ये देखो मेन कंटेनर है, इसके अंदर में दो कंटेनर है। अब दोनों कंटेनर का साइज देखना है, इस पर क्लिक करना है और इसको साइज मिनिमम मिनिमम 50 कर लेना, क्योंकि दोनों में हाफ हाफ डिवाइड करने वाला हूँ। इसको भी मैं मिनिमम 50 कर लेता हूँ, डेट शीट। अब इस कंटेनर को पहले मैं पब्लिक कर लेता हूँ। अब इस कंटेनर में ही हम कोई एक फ़ोन जैसा, भाई सबसे पहले यहाँ पर आना है और एक इमेज का टैग ले लेना है। इमेज का एलिमेंट मैंने ले लिया, उठा लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको इस तरीके का इमेज दिखा देता हूँ, ये रहा। अब ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार कैनवा से, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, कहीं से भी इमेज जनरेट करा सकते हो। अच्छी इमेज होना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और अच्छी इमेज रहेगा तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ को एडजस्ट करता हूँ। तो इस कंटेनर को जाना है और कंटेनर का मिनिमम साइज़ को एडजस्ट करना है। अगर आपका मिनिमम साइज़ ऑलरेडी फिक्स है तो इमेज का साइज़ को लार्ज से को मीडियम करके देखना है, और मीडियम में अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है। ठीक है, मैं इसको लार्ज एक बार करके देखता हूँ। लार्ज में भी अच्छा लग रहा है, मीडियम में भी ऑलमोस्ट सही है, तो रहने देते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकंड आपका कंटेनर है इसके अंदर में हमें यहाँ पर क्लॉक लगाना है, लाइक टाइमर लगाना है। तो उसके लिए आना है टाइमर, ये रहा काउंट डाउन टाइमर, ड्रैग कर लेंगे, डायरेक्टली हमारे पास टाइमर आ चुका है। उससे ऊपर मैं एक काम कर लेता हूँ, लाइक ये टाइमर तो चल रहा है, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। डे नहीं दिखना चाहिए तो डे को मैं हाइड कर लेता हूँ। और थोड़ा सा इस कंटेनर का लाइक जो चारों तरफ से राउंड है उसको मैं कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आना है और इस डेट को बढ़ा भी सकते हो। यहाँ से आपको ड्यूज डेट मतलब 9 सितंबर चल रहा है तो 9 सितंबर, या फिर जैसे आप चाहोगे उस तरीके का ड्यूज डेट लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ आना है और मैं बॉर्डर को थोड़ा सा मैं 10 करके देखता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा राउंड हो चुका है। और अगर मैं लाइक 20 करूँगा तो और ज़्यादा राउंड हो जाएगा। और कलर को थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ, ये देखो अब अच्छा लग रहा है देखने में। और साइज़ को, स्पेस को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें हैं आप कर सकते हो, लाइक आपका इसका बीट वगैरह भी सेट कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। HTML कोड उठाता हूँ। अब इसके अंदर में डायरेक्टली मैं HTML कोड के अंदर में मैं पहले यहाँ पर ड्रैग करूँगा और ये सब मैं लिख दूंगा, लाइक इंस्टेंट डिलीवरी हो जाएगा। जैसे ही आप इसको परचेज करोगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, देन लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, कोई आपको फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, देन UPI कार्ड सारा चीज़ एक्सेप्टेड हो जाएगा पेमेंट के फॉर्म में। तो इसको लिखने के लिए मैं एक यूज़ करूँगा चैट जीपीटी को, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ सिंपल लिखना, कन्वर्ट इन HTML विथ ग्रीन टिक। अब इसमें लिखना क्या होगा, सिंपल सा है, लाइक लिखना इंस्टेंट डिलीवरी, देन लाइफ टाइम एक्सेस, लो प्राइस, फुल पैनल, और मैं लिख देता हूँ ऑन टाइम पेमेंट।
दैट्स इट। अभी आपको HTML कोड में दे देगा, तो HTML कोड को डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, इशू नहीं आएगी। ये देखो यहाँ पर आ चुका है। और ये जो ग्रीन टिक आ चुका है, ये भी दे दिया है, बट मैं इसको कमांड कर ला लेता हूँ। तो थोड़ा सा इसमें कोडिंग पार्ट होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, वो भी आपको चैट जीपीटी से लिखा लोगे तो कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। इसका कलर है जो थोड़ा वाइट में करा लेता हूँ। तो कलर, एक कलर इन वाइट, ठीक है। और ग्रीन टिक है कुछ इस तरीके से, ग्रीन टिक SVG, थोड़ा ग्रीन टिक चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी इमेज, आई नीड दिस टाइप ऑफ ग्रीन टिक इन एवरी टेक्स्ट बिगनिंग। आपको एक खुद ही कर देगा, ठीक है। अब ये देखो ग्रीन टिक कर दिया है। अब कंबाइन करा लेते हैं, बाइंडेड। नहीं तो आपको HTML और CSS दोनों अलग जगह पेस्ट करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ पर आऊँगा, देन पेस्ट, दैट्स इट। ये देखो कितना अच्छा आपको करके दे दिया है। अब ऊपर का जो लाइन है मैं हटा देता हूँ, तो ये रहा पैराग्राफ को हटा दो, दैट्स इट। ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब यहीं पर आपको अगर टेक्स्ट लगाना है, प्राइस का लगाना है, तो कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूँ। पहले बटन लेना है, और ये रहा बटन, इसको ड्रैग करूंगा और इसके नीचे छोड़ दूंगा। और बटन में लिंक वही लगाना है। लाइक अगर आप चाहते हो कि भाई डायरेक्टली रेजर पे से पेमेंट लिया जाए या फिर डायरेक्टली स्कैनर लगाया जाए, तो वो भी आपके पास ऑप्शन दिया होता है। लेकिन आपके पास अगर आपका पेमेंट गेटवे नहीं है, तो डायरेक्टली आप स्कैनर UPI वगैरह भी लगा सकते हो। एट द एंड यार, इस पे पेमेंट गेटवे का अप्रूवल जल्दी होता नहीं है, तो थोड़ा सा आपको देख लेना है कि कैसे उसको मैनेज करोगे। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, स्टैंड डिलीवरी। और यहाँ प्राइस लिख दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं प्राइस लिख देता हूँ, @ करके स्पेस देना, और अल्ट करके 4 करोगे तो आ जाएगा प्राइस का सिंबल। ये कहीं से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और सिंपल लिख देना, मैं करूँगा 499, दैट्स इट। अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके देखता हूँ, तो थोड़ा सा मैं इस तरीके से किया तो हो गया। अब मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, तो अच्छा लगेगा। और इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इतना छोटा साइज़ कोई देखने नहीं वाला। एडवांस में जाऊँगा, और यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर सिंपल एक लाइन लिखोगे, सेलेक्टेड डॉट एलिमेंट बटन, यहाँ पर आपको हीट 80% कर देना है। अब मैं इसको 60% भी कर सकता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर हाइट भी थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हाइट लिख दूंगा, हाइट लाइक 40 पिक्सल इज़ द गुड साइज, तो इसको मैं रहने देता हूँ। देन फिर से यहाँ पर आते हैं और टाइपोग्राफी पर आते हैं, और यहाँ पर इसको मैं 6 कर देता हूँ, 600, 600 बिट्स कर लेते हैं। और अब एक काम और कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपल लिखता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर। एक टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं इसको ऊपर में। और इस प्राइस को मैं, अगर किसी को 2000 में लेना हो, लाइक मैं 2000 कर लेता हूँ, और इसको सेंटर करके लाइन थ्रू को सिलेक्ट करोगे तो देखो एक कट हो जाएगा, डेट से। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को लगेगा कि 2000 में नहीं, अभी 1499 में मिल रहा है। और भी इसका जैसे टेक्स्ट का थोड़ा साइज़ मुझे और ज़्यादा बढ़ाना है, तो 1 मिनट में एक काम करता हूँ, का जो साइज़ है टेक्स्ट का, वो थोड़ा सा और मैं बढ़ा कर दिखाता हूँ। ये देखो अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेव कर लेते हैं, अब फ़ोन में देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। फ़ोन में ऐसा दिखेगा हमारा, और ये फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो इसको मैं कम कर लेते हैं। पे जाऊँगा, और एक काम करते हैं, डेट्स इट। फ़ोन में भी अब अच्छा दिखेगा, इसको मैं पब्लिक कर लूँगा। अब मैं फिर से आ जाता हूँ, तो ऐसे करके आपको एडजस्ट करना है दोनों को। अब ये ऊपर का काम हमारा हो चुका है लगभग। अब इस पे लिंक लगाना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, बटन पे क्लिक करना है, अलाइनमेंट में आना है यहाँ पे, और ये रहा लिंक। अब इस पे आप चाहे तो कोई फ़ोन पे या फिर कई पेटीएम या फिर कई जो पेमेंट गेटवे है, अगर वो अप्रूवल दे देता है या फिर आपके पास ऑलरेडी है, तो उसका लिंक लगा दोगे, डायरेक्टली वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो कार्ट वगैरह का भी लिंक लगा दोगे तो वो भी आपका चलेगा। अब एक काम करते हैं, ये ज़्यादा ऊपर में टच हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप से देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। थोड़ा सा मैं मार्जिन दे दूंगा, लाइक 10, ठीक है। एक काम इसको दे देता हूँ, लाइक, तो मैं कर देता हूँ इसको टॉप से
10, दैट्स इट। अब सही रहेगा। ठीक है। अब मैं एक बार प्रीव्यू भी करूंगा तो दिख जाएगा। ये देखो ऐसा गैप इसीलिए दिख रहा था बिकॉज इसका जो हमने बीट था 84% ही रखा है, इसको 100% कर लेना। देख लेते हैं। ये देखो पूरा 100% होने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है। अब नीचे का काम करेंगे, यहाँ पर एक और कंटेनर उठाएंगे। पहले यहाँ पर कंटेनर सर्च करना है, CONT। ये रहा कंटेनर, ये रहा कंटेनर मैंने ले लिया। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। लाइक मैं फिर से कंटेनर लेता हूँ, देन ड्रैग करता हूँ और एक और कंटेनर लेता हूँ इसी के अंदर में। नहीं तो डायरेक्टली इसको डुप्लीकेट भी करोगे तो आ जाएगा, ये रहा। लेकिन डुप्लीकेट करने से नीचे आएगा तो लाना है। लाइक मुझे हॉरिजॉन्टल वे में चाहिए, उसको क्लिक करना है पहले और इसको हॉरिजॉन्टल कर लेना। अब इसको डुप्लीकेट करना है तो ये देखो बगल में आ गया। ठीक है। अब इसका साइज़ को मैं 50% कर लेता हूँ और इसका साइज़ को भी मैं 50% कर लिया। डेट्स इट। ठीक है। अब इसको पब्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर में ना हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक में वीडियो डालेंगे और एक में इस तरीके का जो सोर्स फाइल है वो डालेंगे। जो टेक्स्ट है लाइक इसके अंदर में क्या क्या डिस्क्रिप्शन होंगी वो मैं डालूंगा। तो पहले क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं हेडिंग को सेट करूँगा, ये रहा, और यहाँ पेस्ट करूँगा। डेट्स इट। उसके बाद इसको मैं H3 कर लूँगा और थोड़ा सा इसको मैं सेंटर की ओर ले जाऊँगा। कलर को हम थोड़ा देर में इसको अपडेट करेंगे, पहले इसका काम कर लेते हैं। एक रेपिडो का वीडियोस चाहिए जो डेमो पर्पज़ के लिए है कि रेपिडो है क्या, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपके केस में जो भी है उस पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना और उसी को अपलोड करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर रेपिडो का ऐड मैं सर्च किया हूँ तो कोई भी मैं उठा लूँगा, इसको भी उठा सकता हूँ। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका कंटेनर पर जाता हूँ और इसका मैं स्टाइल में जाऊँगा, बैकग्राउंड में जाऊँगा और इसका स्टाइल को इस तरीके से चेंज कर लेना है और टेक्स्ट को मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि देखने में इस पर अच्छा लगेगा। उसके बाद पब्लिक। अब मैं रेपिडो का लाइक मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है। इसको मैं कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा और यहाँ से हम वीडियो सर्च करेंगे। ये रहा, वीडियो आ चुका है। इसको ड्रैग करके इस कंटेनर के अंदर में छोड़ेंगे और ये कंटेनर का लिंक को बदल देंगे। तो ये देखो वीडियो आ चुका है। ऐसे करके वीडियो भी चेंज करना है। अब इसके नीचे में मुझे पैराग्राफ चाहिए तो लाइक मैं यहाँ सर्च करूँगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एडिटर आ गया, इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ये मेन में आ जा रहा है, मैं इसको ड्रैग करके हेडिंग के नीचे ले आता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर में पेस्ट कर देते हैं। डेट्स इट। अब ये बहुत ज़्यादा आपको छोटा दिख रहा होगा, पहले तो मैं इसका टेक्स्ट का कलर है इसको ब्लैक कर लेता हूँ प्योरली। और इसके अंदर में और भी चीज़ें अगर लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। लाइक मैं इसको कमांड दूंगा, राइट मोर डिस्क्रिप्शन, तो ये और भी लिख देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा और फिर से एक इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अभी बहुत बड़ा हो चुका है तो एक काम कर लो, छोटा सा आपको इस पार्ट को हटा दो। ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ऐसे करके करना है। अब इसमें थोड़ा टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो, लाइक किसी को और भी ज़्यादा बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने तरीका आपको बता दिया। अब इसको पब्लिक करेंगे। अब एक बार फ़ोन वर्जन में देख लेंगे तो यहाँ से हम जाएंगे तो ये देखो हमारा फ़ोन में कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ऐड दिखेगा, वीडियो इंटीग्रेट कर रखा होगा वो दिखेगा। एक काम और कर लेता हूँ, मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला एक वेबसाइट से, इस तरीके का भी मैं लगाना चाहता हूँ छोटा छोटा कार्ड, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारी वेबसाइट को देखने में लगेगा। तो सिंपल इसको कॉपी करना है और इसको मैं जाना है और यहाँ पेस्ट करना है और लिखना है प्लीज़ मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू माई एप्स एंड कन्वर्ट इन HTML फॉर माई एलिमेंटर वर्डप्रेस। डेट्स इट। तो ये खुद ही कर देगा आपके लिए, तो आपको डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट करना होगा। तो ये देखो आपके लिए सारा कर देगा। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से आना है और एक कंटेनर उठाना है। पहले मैं उठा लेता हूँ, नहीं तो इसी को डुप्लीकेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं नया ही ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। और ड्रैग करके यहाँ ले लाना है तो कंटेनर आ जाएगा।
अब इसके अंदर में हम HTML कोड डालेंगे, तो यहाँ सर्च करेंगे HTML और इसको ड्रैग करेंगे और HTML कोड ये रहा, कॉपी और यहाँ पेस्ट, दैट्स इट। ये देखो, अब कंटेनर को मैं फुल विड्थ कर लेता हूँ तो देखने में अच्छा लगेगा। तो क्लिक करनी है, लेआउट को फुल विड्थ कर लेना है, दैट्स इट। अब एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और ये देखो काफ़ी ज़्यादा फैंटेस्टिक लग रहा है भाई इस तरीके से। अब ये इमेज को चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस इमेज को यही रहने देना है। अगर आपको चेंज करना है, लाइक रैपिडो के लिए चाहिए तो रैपिडो SVG। एआई कई बार ना आपको एग्जैक्टली इमेज नहीं लगाता है, तो आपको खुद से इसमें मॉडिफाई करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये रैपिडो टैक्सी वाला ले लेता हूँ। अब मैंने कुछ इस तरीके से देखो तीनों का इमेज लगा दिया, जो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। अब नीचे आ जाते हैं और नीचे मैं यहाँ पर एक और कंटेनर उठाता हूँ। तो प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते हैं तो एक कंटेनर आ जाएगा। और ध्यान रहे, एक कंटेनर जब भी लोगे तो इसके अंदर में मत लेना, इसको पहले इसको बंद कर देना। मैं दिखा देता हूँ और फिर से यहाँ सर्च करना है कंटेनर, तब जाकर आप लेना तो अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर में मैं लिखूंगा कि भाई आप क्या क्या इसके अंदर में लेना चाहते हो। तो लाइक एक और कंटेनर उठा लेता हूँ, उसको डबल पीस कर लेते हैं। तो एक हो गया। अब ये जो मेन कंटेनर, इसको सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर लेना और एक और कंटेनर उठा लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों आ चुका है। दोनों को 50-50 करने के लिए जैसे इस पर क्लिक करना और इसको यहाँ से लिख देना डायरेक्टली 50%। तो 50 में आ जाएगा। और इसको क्लिक करना सेकेंड वाले का और इसको भी 50। तो दोनों का भी 50% हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि टेक्स्ट लिख देता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या जैसे पाएगा। तो इसमें लिख देता हूँ, पहले एक हेडलाइन लेते हैं और इसमें लिखता हूँ व्हाट विल यू गेट, क्या क्या इसमें मिलेगा। अब इसको मैं सबसे पहले स्टाइल में जाते हैं, सेंटर, और इसको H2 से हटाकर H3 कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट को थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, टेक्स्ट तो मैं प्लस आइकन पे जाऊंगा, टेक्स्ट सर्च करूंगा और ये रहा टेक्स्ट एडिटर। इसको ड्रैग करके छोड़ देंगे, कोड में जाएंगे। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें सोर्स कोड में डालना चाहते हो उसको चैट जीपीटी से लिखा लो। जैसे फ्लटर का ऐप मिलेगा, उसमें कस्टमर पैनल, ड्राइवर पैनल, एडमिन पैनल रहेगा, डेटाबेस मिलेगा। तो वो चीज़ें यहाँ से लिखा लोगे और इसको ये बोलो कि भाई मुझे HTML में दो, तभी जाकर ये टिक वगैरह लगा देगा। तो ये मेरे को मिल चुका है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और डायरेक्टली मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा ऐसे करोगे तो। अब मैं प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, ये ऐसे छोड़ दो। अब फिर से आपको आना है और इस सेकेंड कंटेनर पर क्लिक करना है। अब इसमें लूँगा इमेज, इमेज को ड्रैग करना है। अब इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, मैं गैलरी से उठा लेता हूँ, नहीं तो आप कहीं से बना सकते हो, कैनवा वगैरह से जनरेट भी करा सकते हो। मैं ये वाला इमेज उठाता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट, ये देखो इमेज भी आ चुका है। एक काम करता हूँ, इसको लार्ज में रहने देते हैं तो अच्छा लगेगा और इस टेक्स्ट को और ज़्यादा बढ़ा लेना तो सही रहेगा। जैसे इसमें आपको और भी चीज़ें ऐड कर लेना कि मैं सपोर्ट करूँगा, मेंटेनेंस सर्विस दूंगा या नहीं दूंगा, वो सारी चीज़ें ऐड कर लेना। ठीक है, अब ये चीज़ें हो चुकी है, खुद से आप कर लोगे। अब मैं फिर से इसको सेव कर लेते हैं पब्लिक, प्लस सेकंड पे क्लिक करता हूँ। अब फिर से एक कंटेनर उठाना है, यहाँ ड्रैग करना है, ये सबको बंद कर देना। ये देखो ये सब बंद कर दोगे तो सही रहेगा, नहीं तो इसके अंदर में कंटेनर ही आ जाएगा। अब एक इमेज उठाऊंगा, टैग, अब यहाँ से एक और इमेज अपलोड करूँगा, लाइक ये इमेज देखते हैं, सेलेक्ट, दैट्स इट। ये देखो ये भी अच्छा लग रहा है तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, देन सेव। अब मैं एक बार देख लेता हूँ फ़ोन में कैसा दिख रहा है। फ़ोन में आ गया, ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे करके आपको देख लेना है। अगर आप चाहते हो कि इसको ऊपर ले आया जाए तो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे अच्छा दिख रहा है, लैपटॉप में ऑलरेडी सही दिख रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और कंटेनर को ड्रैग करते हैं। अब इसके अंदर में ना मैं चाहता हूँ FAQ लगा दूँ और जो जो फीचर्स है वो ऐड कर दूँ, तो वो भी कर सकते हो। तो पहले मैं फीचर्स है वो ऐड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर कमांड दूंगा, राइट फीचर फॉर माई रैपिडो एप्स इन
HTML, तो वो खुद से लिख के दे देगा। ये देखो, आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है तो ये सही, ये बहुत अच्छे से लिख कर दे देगा। कॉपी कर लिया, देन यहाँ पर मैं HTML सर्च किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। ये देखो पावरफुल फीचर्स आ गए हैं कि क्या क्या सर्विसेज मिलेंगे इसके अंदर में। उसके बाद FAQ डाल देते हैं, तो उसके लिए फिर से कंटेनर पर आता हूँ और कंटेनर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लग देता हूँ लाइक HTML, ड्रैग करेंगे और इसमें ये भी लिखेंगे नाउ राइट HTML, राइट FAQ। तो ये FAQ लिख देगा, ठीक है। अब उसको हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में भी हम व्हाट्सअप सपोर्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो इसको मैं पहले कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। कॉपी और यहाँ डेट शीट, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब इस कंटेनर को जाना है, इसको फुल विथ कर देना, इसको भी जाना है, इसको भी फुल विथ कर देना। अब इसको पब्लिक कर लेते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर वाला ना, इसमें मार्जिन मुझे डालना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करना है पूरे कंटेनर को और ऊपर से टॉप से हमें थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाना है। ये देखो, ठीक है। और इस टेक्स्ट को भी अगर मार्जिन बढ़ाना है थोड़ा सा, तो मैं टॉप से कर लेता हूँ, बस डेट्स इट। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन पब्लिक। अब ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है, पावरफुल फीचर से वो भी अच्छा लग रहा है। और FAQ, इस पर क्लिक करके कोई देख सकता है, ये भी अच्छा लग रहा है। अब ऐसे करके आपको करना होता है पूरी सिंगल पेज वेबसाइट को डिज़ाइन। अब मैं एक काम और करता हूँ, इस तरीके का कि व्हाट्सअप सपोर्ट लगा देते हैं कि किसी को डेमो चाहिए होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सअप के लिए कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ और इमेज को पेस्ट करूँगा। HTML कोड फॉर दिस, ठीक है। तो ये HTML कोड लिख देगा, तो इसको हम व्हाट्सअप में लगा देंगे तो सही रहेगा। मैं इसको नीचे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से कंटेनर उठाएंगे, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर में HTML कोड और व्हाट्सअप के लिए ये रहा। इसका व्हाट्सएप नंबर भी लगाना पड़ेगा या फिर लिंक भी लगाना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए नीचे आना है और ये रहा व्हाट्सएप का जो बिजनेस नंबर है उसको लगा देना। इसको चेंज कर लो, लाइक मैं कर लेता हूँ अपना, दैट्स इट। अब मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार मैं देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश, नीचे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेगा जैसे ही। अब नीचे एक और लगा देता हूँ डाउनलोड का बटन फिर से, क्योंकि कंटेनर में दिखना चाहिए। सिंगल पेज है, ऐड चलाएंगे तो लोगों को हाईलाइट होना चाहिए कि आपका डाउनलोड पेज है, तभी जाकर लोग जल्दी परचेज करेंगे। तो एक डाउनलोड पेज के लिए सिंपली डाउनलोड नाउ का बटन भी डायरेक्ट लगा सकते हो। तो मैं बटन लगा देता हूँ, VUTTON, ये रहा। सेलेक्ट करना है और यहाँ लिख देना डाउनलोड, या फिर बाई नाउ लिख देता हूँ, बाई नाउ। अब इसका साइज़ को यहाँ पर लिंक लगा देना, साइज़ को भी बढ़ा सकते हो। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका साइज़ को बढ़ाकर मैं दिखाता हूँ। सेंटर में आ गया। इस साइज़ को बढ़ाने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करनी है और सबसे पहले स्टाइल में जाना है और यहाँ कंटेनर का जो साइज़ है, टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी को बढ़ा देना। ये देखो, ठीक है। और एक काम करो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय नाउ @ लाइक मैंने डाला था 1499, ठीक है, यही तो मैंने डाला था। यस। तो इस पर क्लिक करेगा कोई भी और बाई कर सकता है। और एक काम करो, इसका लिंक को थोड़ा, इसका कलर को थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर इसके कलर भी कर सकते हो जैसा आपको लगे। उसके बाद इसमें थोड़ा स्टाइलिश दे देता हूँ, तो यहाँ पर आएंगे मोशन इफेक्ट पे, में मैं पॉपअप देता हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर बाउंसिंग करूँगा तो ये भी सही है, हाँ राइट, गुड, ये सही है। अब इसका थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप है, तो यहाँ से हटाऊँगा और गैप को नीचे कर दूँगा, डेट्स इट। और इसमें और भी ज़्यादा इफेक्ट मिल जाते हैं होगी। तो इसमें सबसे अच्छा इफेक्ट है जो है बाउंस करके, ये देखो ऐसे करके भी है
फिर फ्लैश भी मिल जाएगा, फ्लैश होते रहेगा। देन रबर इस तरीके का स्टिकी है, स्विंग है, ऐसे हो जाएगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपको चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये देखो, ठीक है। देन मैं सेव करता हूँ। अब दिखाता हूँ हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखो बहुत अच्छे दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। इस देखो इतना अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ FAQ का सेक्शन है, अब डायरेक्टली सेक्शन है और ये सिंगल पेज है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डायरेक्टली कोई आएगा और इस पर क्लिक करके बाई कर सकता है, ठीक है। और इसका भी साइज़ बढ़ा सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आना है और थोड़ा सा इसमें मैं 32 करके देखता हूँ। 32 में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, 30 में भी बड़ा हो जा रहा है। तो आप 25 करके देखो, ये देखो काफ़ी अच्छा परफेक्ट हो चुका है। तो ऐसे करोगे और मैं इसको देखूंगा तो ये देखो फ़ोन में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हो। और इसमें नीचे आ जाता हूँ और ये देखो बाय नो सेक्शन, ठीक है। अगर इसको फ़ोन में हाइड करना चाहते हो क्योंकि फ़ोन में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो सिंपल आना है और यहाँ रिस्पॉन्सिव में और मोबाइल में इसको ऑफ कर देना, डेट सीट, ये नहीं दिखेगा फिर फ़ोन में। तो मैं ऐसे ही दिखा दिया जस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एक सिंगल पेज अपनी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के लिए बना सकते हो और ऐड इसमें चला सकते हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो। तो अब इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे बिजनेस हो या फिर कोई आपका डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट हो या फिर कोई आपका प्रोडक्ट हो, किसी चीज़ों को सेल करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। फेसबुक ऐड रन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसको आराम से यूज़ करो। अब मैं दिखा देता हूँ होम पेज पूरी तरीके से दिखा देता हूँ, पूरी फुली तरीके से वेबसाइट रेडी है। अब अपना इसको लाइव कर सकते हो, इंटरनेट पर लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अब एक चीज़ और मैं करा देता हूँ जो मैंने भूल गया था, थोड़ी सी सेटिंग्स है। यहाँ पर आना है, सेटिंग पर जनरल पे क्लिक करनी है और यहाँ रीडिंग सेक्शन पर क्लिक करनी है। यहाँ स्टैटिक्स में जाना है, जो होम पेज मैंने बनवाया था उसी को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सेव कर देना। इससे होगा क्या कि ऐसे क्लिक करेगा कोई मेन होम पेज पर आएगा तो आपका जो होम पेज बनाए होंगे वहीं पर आ जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ में अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ऐड चलाओ, अगर ऐड नहीं चलाने आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस पर भी मैं ट्यूटोरियल वीडियोज़ बना दूंगा। उसके साथ में अगर आपको चाहिए कि मेरे से वेबसाइट बनवानी है, अगर आप इसको बनाने नहीं आता है और भी अच्छे से बनवानी है, तो मेरे से दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। पेड सर्विस के लिए मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ। आपको वेबसाइट पेड सर्विस के लिए आपको बहुत अच्छे डिज़ाइन करके फेसबुक ऐड के लिए रेडी करके आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सारी चीज़ मैं कंप्लीट करके दूंगा, जिसमें पेमेंट गेटवे भी होगा। उसके बाद इसमें किस तरीके से प्रोडक्ट डिलीवर करना है, वो भी कैसे करना है, सभी मैं आपको गाइड करके दूंगा, मतलब सभी रेडी करके दूंगा, एसईओ वगैरह करके दूंगा। तो अगर आपको चाहिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज करना, जो भी आपका प्राइसेस होंगे वो व्हाट्सअप पर बता दिया जाएगा और सभी चीज़ें आपको रेडी करके प्रोवाइड होंगे। तो आई होप गाइस सब लोगों को वीडियो पसंद ही हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं इसमें पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हूँ, पूरे डिटेल्स में बताया हूँ एक एक चीज़ों को। जो बंदा अगर नहीं कभी यूज़ किया है एलिमेंटर को, वो भी वर्डप्रेस चलाना, एलिमेंटर यूज़ करना सीख जाएगा और हर एक चीज़ और अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर लेगा। तो चलो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।